रागिनी ने ये सब क्यों किया? डॉक्टर अमन को अपना झूठा पति बनाकर वो क्या साबित करना चाहती थी? और बेचारे डॉक्टर अमन, मैंने उन्हें कितना तंग किया, बात बात पर ताना मारा, उनकी इंसल्ट की, लेकिन उन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही इज। बस वो रागिनी की पति है, इसीलिए मैंने उनसे नफरत किया। रागिनी, तुम्हारे एक झूठ ने मुझसे वो सब कुछ करवाया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। न जाने कितनी रातें मैंने जाग जाग कर काटी हैं। तुम्हें डॉक्टर अमन की बाहों में देखकर कितना टूटा हूं मैं अंदर से। जब तुम उनकी तरफदारी करके मुझसे झगड़ती थी, तुम्हें खोने का दर्द और तकलीफ देता था। आज के बाद अपने हस्बैंड की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कुछ कहते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग जैसे चाहो इन्हें ट्रीट करो। 15 साल से तुमसे दूर रहकर बहुत कुछ सहा है मैंने, लेकिन इन 15 सालों ने जो तकलीफ नहीं दी वो इन 2 महीनों ने दी है। क्या इतना बुरा हूं मैं रागिनी? एज एक्सपेक्टेड, वहां डॉक्टर नील का रोका हो रहा है और यहाँ रागिनी अपसेट है। डॉक्टर अमन प्यार करते हो ना रागिनी से? चलो काम पे लग जाओ। उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं। रागिनी, चलो। कहाँ सर? क्या कहा? कभी तुम बिना सवाल पूछे मेरे साथ आ नहीं सकती? सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताइए तो सही कहाँ जाना है? तुम चलो तो सही। अच्छा एक सेकेंड, मुझे बिल्स वेरीफाई करके अकाउंट्स में देने हैं, उसके बाद चल। इस हॉस्पिटल में 300 लोग काम करते हैं, लेकिन सारा काम तुम अकेली करती हो। उन लोगों को मैं फ्री की सैलरी दे रहा हूँ। अरे कभी कभी उनको भी काम कर लेने दो। सर लेकिन मुझे ये मुझे ही करना। नो लेकिन, नो वेकिन, ओके? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। कम कम कम, लेट्स गो। चलो 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 चलो। एक सेकेंड, बैग तो ले लो। हाँ चलो। डॉक्टर नील, आपका तो आज रोका था ना? रागिनी का है? रागिनी वो डॉक्टर अमन अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई है। अपने हस्बैंड के साथ? मतलब तुम भी देविका इस धोखे में शामिल हो? और क्यों ना हो? रागिनी की कलीग जो। या क्या बोल रहे हो? ओह गॉड, ही नोस। सर आप मुझे मेरे ही घर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि सरप्राइज है। तो तुमने कभी एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर के आऊंगा? और सरप्राइज तो है ना, सरप्राइज है। सरप्राइज ये मौसम सरप्राइज दे रहा है। देखो बिन मौसम बारिश आने वाली है, और जब तेज बारिश आती है ना रागिनी, तो उसमें दुख, दर्द, आंसू सब बह जाता है। चलिए। चलो। माँ, सनीताई, कहाँ गए सब लोग? फोन यहाँ पे करके कोई है ही देखती हूँ। हाँ माँ को फोन करती हूँ। हाँ माँ, कहाँ हो आप लोग? घर पे नहीं हो क्या? ओके ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ क्या हुआ? माँ और सनीताई नानी को लेकर सिद्धिविनायक टेम्पल गए हैं। लो, ये सरप्राइज देने मैं आया था, इन लोगों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। और वो लड़की करीना, वो भी उनके साथ गई है क्या? नहीं सब, वो तो अपने घर चली गई। घर चली गई? ऐसे कैसे अचानक? सर कल उसके पापा का फोन आया था, वो उसे पिकअप करने आ जाने वाले थे। मैंने तो उसके लिए एक छोटा सा फेयरवेल भी प्लान किया था, लेकिन वो सुबह सुबह उठकर बिना किसी से कुछ कहे ही चली गई। अच्छा। बहुत ही स्वीट लड़की थी ना। उसे देखकर मुझे निशी की याद आती थी, और जब निशी इस घर से गई थी ना, तब जो उदासी और खालीपन महसूस होता था, करीना के जाने के बाद भी वही महसूस होता है मुझे। आई डोंट नो व्हाई। बस 2-4 दिन मेरे साथ रही थी, लेकिन आई हैव रियली स्टार्टेड मिसिंग हर। बहुत याद आती है उसकी। आई नो, बहुत स्वीट थी वो। चाय पियोगी? या श्योर। यस। और इस मौसम में चाय के साथ अगर पकौड़े बन जाए ना तो मजा आ जाए। बनाता हूँ मैं। हाँ
मॉम। अरे क्या हुआ, तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो गया क्या? मेडिसिन भूख लगी है? अरे हाँ सॉरी, तुम्हारा फोन देना भूल गई। कुछ खाया तुम दोनों ने? मैम प्लीज डोंट डू दिस। आई एम सॉरी, अब मैं तुम दोनों के खाने पीने का, दवाइयों का ख्याल भी नहीं रख सकती। बाकी सारी चीजें तो खैर मैं नहीं करूंगी आगे से, लेकिन इतना तो कर ही सकती हूँ। सो आज पर हम ये नहीं करना चाहते। सॉरी। एग्जैक्टली, वी आर सॉरी। हमारे इंटेंशन सिर्फ मॉम डैड को एक करना था। देखो, तुमको तो सॉरी बोलना ही नहीं चाहिए आगम। तुमने कल मुझसे कैसे बात की थी, याद है? जब मैंने तुम्हारा ये फोन लिया था, मैंने बार बार तुमसे कहा आवाज नीचे करके बात करो, लेकिन शायद तुम सही थे उस वक्त। मेरे साथ ऐसी बात करनी चाहिए। आई थिंक आई डिजर्व दिस। आगे से तुम मुझसे उसी तरह से बात करना, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा वो बात करना। एंड यू शुडंट से सॉरी, क्योंकि ये तो चलो मेरे भाई का बेटा है, कह सकती हो कि ब्लड रिलेशन वगैरह है, लेकिन तुम तो मेरी कोई नहीं लगती। रूपाली जो तुम्हारी मॉम थी, तो वो मेरी दोस्त भी नहीं थी। तो यू आर अ स्ट्रेंजर फॉर मी एंड आई एम अ स्ट्रेंजर फॉर यू। तो तुमको तो सॉरी वॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अब ऐसा तो मत बोलो ना। सुहानी, क्या होता है ना कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है अभी तुम दोनों के साथ भी, कि हम जिस पर ना आंखें मूंद पर विश्वास करते हैं ना, वही बंदा सबसे ज्यादा बड़ा धोखा देके जाता, बेवकूफ बना जाता है। और तुम दोनों ने मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ। मैम आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा, आपको बिना बताए चली गई। तो बताने की जरूरत ही क्या है मुझे? अरे देखो, तुम्हारे अपने डैड हैं, तुम्हारी अब तो रागिनी मॉम भी है, तुम्हारी बहन है निशी, भाई है आरव, इतनी प्यारी सी फैमिली, तुम सारे सब मिल चुके हो, तो उसमें मैं कहाँ आई? मेरा कोई वजूद ही नहीं है ना इसमें। मैं एक आंटी हूँ इसकी, मैं बुआ लगती हूँ तुम्हारी, है ना? मैम प्लीज, आपको भी पता है कि हमने हमेशा आपको माँ समझा। समझा बेटा, माँ समझने में और असली माँ होने में बहुत फर्क है। तो तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि पैदा करती है ना वही माँ होती, जो पालती है वो माँ नहीं होती। वो हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बस मॉम डैड को एक करना चाहते थे। प्रॉमिस। हमारे इंटेंशंस तो करेक्ट ही थे ना, हम सिर्फ मॉम डैड को एक करना चाहते थे। हम वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों। सोचो ना, नील और रागिनी 15 सालों में खुद के लिए जो नहीं कर पाए, वो तुम दोनों ने 3 दिन में करके दिखाया। मजाक है क्या? फैंटास्टिक। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तुमसे आगम। आगम, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना। तुम अपने मॉम और डैड को फिर से एक बार 15 साल बाद मिला रहे हो, और वो मिलेंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉमिस करना मुझे कि ये जो रिश्ता तुम जोड़ने जा रहे हो ना, ये रिश्ता ऐसे ही आखिर तक बरकरार रहेगा। क्योंकि इस बार अगर ये रिश्ता टूटा ना, तो मेरा भाई खत्म हो जाएगा, और मैं अपने भाई से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम लोगों से भी ज्यादा। मुझे उसे हर्ट नहीं देखना है। बाकी तुम लोग बड़े हो गए हो, मुझे पता ही नहीं चला। अमेरिका में कहते हैं एडल्ट एज 16 की होती है, तो तुम लोग एडल्ट हो गए हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो हर चीज में, और ले भी रहे हो, है ना? सो ऑल द बेस्ट। किसी भी चीज की जरूरत हो, हाँ, खाने पीने की, दवाइयों की तो मैं मदद कर सकती हूँ। बाकी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आज के बाद मेरे पास कभी मत आना। You are free. You can do what you want. मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, कहना है? It's just a request. तुम दोनों को यहाँ बैठना है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर या सुहानी प्लीज भूल जाओ इन सारी चीजों को, प्लीज। अब हम समझाओ ना इसे, मैंने रिक्वेस्ट की है यार, मुझे अकेले रहना है, प्लीज डोंट माइंड। सुहानी प्लीज।
अरे डॉक्टर नील, आप कमाल है डॉक्टर, आज मेरे यहाँ आने से पहले आप यहाँ आ गए, कमाल हो गई। मैं कुछ समझ नहीं समझेंगे आप, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर अमन की। मैं जब सुबह आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते, मैं शाम को आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते, रात को आता हूँ तो आप यहाँ नहीं होते। आज मेरे आने से पहले आप यहाँ हैं, क्या आपको पता चल गया था कि मैं आने वाला हूँ? नहीं, वो तो इमरजेंसी आती है ना, तो मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मैं। अच्छा, वजह बना रहे हैं आप? हाँ, वो मौसम ऐसा है ना, तो ऐसे मौसम में तो अक्सर प्याज के भजिए बनाते हैं लोग। हाँ, लेकिन रागिनी को पसंद नहीं। उसने एक बार कहा था कि पता नहीं, उसने कहा था कि इस घर में आलू के प्याज के भजिए नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? होगा कोई तो कारण। कारण ये है कि जब प्याज कटता है तो आंखों में आंसू आते हैं, और किसी ने रागिनी से एक दिन कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए इस घर में प्याज के भजिए नहीं बनते। हाँ करेक्ट, यही कारण है, ये करेक्ट, यही होना चाहिए। अब आप बैठिए जरा, क्विज खेलते हैं जरा। आपकी पत्नी है रागिनी, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ना? हाँ, मेरी वाइफ है। तो क्या खाने में रागिनी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ जान क्या? गुजराती खाना। इटालियन खाना। और क्या मनपसंद रंग है रागिनी का? रेड, ब्लू, नीला रंग। और कौन सा हिल स्टेशन रागिनी को सबसे ज्यादा पसंद? शिमला। हम लोग गए नहीं कभी, तो कुछ नहीं जानते आप अपनी पत्नी के बारे में। तो ये तो जानते होंगे कि शादी कब हुई थी? हाँ 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ। कौन से मंदिर में हुई थी शादी आपकी? कौन से मंदिर में? सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक। पिछली बार जब निशी की शादी के समय मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि आपने कोर्ट मैरिज किया। अपना कहा हुआ झूठ तो याद रखना चाहिए ना डॉक्टर अमन? नहीं, मैं बस डॉक्टर अमन कितना झूठ बोलेंगे आप? मैं जब से आया हूं तब से रागिनी के साथ मिलकर आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं आंखें मूंद कर आपके इस झूठ पर विश्वास करता जा रहा हूं। क्या मिला आपको ये झूठ बोलकर? क्या मिला आपको मुझे बेवकूफ बनाकर? खुशी मिली? आप जानते हैं कि आप सर्जरी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर्जरी करने के लिए मन में सच्चाई होना जरूरी है डॉक्टर अमन, जो आप में है नहीं। आप बस भोले बनते हैं। किसी को बेवकूफ बनाना भोलापन नहीं कहते हैं डॉक्टर अमन। इनफ नचिकेत, बहुत हो गया। यही तो मैं भी कह रहा हूं, इनफ। दिस इज रागिनी मल्होत्रा। इनफ, बहुत हो गया अभी ये झूठ। तुम्हें अंदाजा तो होगा ना तुम्हारे इस झूठ से क्या बीती है मुझ पर? होगा, डेफिनेटली अंदाजा होगा, इसलिए तो तुमने ये झूठ बोला है। डॉक्टर अमन, 2 महीने पहले करण ने मुझसे कहा था कि रागिनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ली, उसने शादी कर ली आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैं जानता था रागिनी कि हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, किसी और के कभी नहीं हो सकते। और इसी यकीन को लेकर मैं इंडिया आया था। और जब से मैं आया तब से तुम डॉक्टर अमन के साथ
उनकी पत्नी बनकर, इनका हाथ पकड़कर मेरे सामने आकर ये खेल खेलती रही। नहीं सी हो गई तसल्ली, सुकून मिला तुम्हारे दिल को। क्यों भाई? इस दुनिया में तुमसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। मेरी रग रग से वाकिफ हो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी तुमने ऐसा किया। पहले तुमने मेरा यकीन तोड़ा, फिर मेरी उम्मीद तोड़ी। हमारा प्यार मेरा गुरूर था रागिनी, मेरे गुरूर को तोड़ा। क्यों? इतना बड़ा झूठ। और जो झूठ तुमने मुझसे कहा ना चाहिए तो उसका क्या? हाँ, ये रहा तुम्हारा झूठ। अब ये मत कहना कि इस बैग को पहचानते नहीं हो। ये तुम्हारी बेटी सुहानी का बैग है। ये अलार्म कहाँ से बज रहा है? करीना अपना बैग यहीं छोड़कर गई। लड़की है, यहीं से अलार्म बज रहा है। ये सुहानी, जिसकी वजह से 15 साल पहले हम अलग हुए थे, जिसका नाम तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसी लड़की को तुमने मेरे घर में रहने के लिए भेज दिया। नचिकेत, क्यों? Why would you do that? मैं मानती हूं कि मैंने एक झूठ बोला, किया तुम्हारे सामने नाटक, लेकिन ये झूठ बोलने के लिए भी तुम्ही ने मुझे मजबूर किया था, ये कहकर कि मैं किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूं। कोई आदमी मेरे साथ रह नहीं सकता, मुझे टॉलरेट नहीं कर सकता। I was hurt, बुरा लगा था मुझे, इसलिए जाने अनजाने में मेरे मुंह से झूठ निकल गया और उसे सुधारने का मौका नहीं मिला मुझे। लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों नचिकेत? Why? तुम्हारे कहने पर वो लड़की मेरे घर में आकर रह रही थी, मेरी इमोशंस के साथ खेल रही थी वो, और मैं बेवकूफों की तरह उसके साथ अपने दुख दर्द बांटती रही, उसके साथ सब कुछ शेयर करती रही। एक सगी बेटी की तरह प्यार किया था मैंने उसे, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? बड़ा धोखा। मैंने सोचा था कि मैं उस लड़की की ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन वो तो मुझे ही कमजोर बनाकर चली गई। आज तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुम दोनों ने मुझे। Really hurt me. बैम से मुझसे झूठ बोलकर वो यहाँ आई थी। ये आगम और उसका प्लान था। यकीन करो मेरा। एक और झूठ। 15 साल पहले भी इसी तरह का एक झूठ बोला था तुमने मुझसे नचिकेत। झूठी दलीलें, झूठे जस्टिफिकेशंस। But you know what? I don't trust you. और इसके बाद तो I can never trust you. पता नहीं कब कहां से कौन सा वार कर दोगे। आज तुमने फिर से एक बार ये साबित कर दिया कि तुम ना ही कभी मेरे विश्वास के लायक थे और ना ही कभी हो सकते हो। 15 साल पहले भी तुम्हें गलतफहमी हुई थी, आज भी तुम्हें गलतफहमी हुई है। कुछ तो था